हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। झारखंड के भूगर्भीय संरचना में आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ट्रिक था उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग लास्ट वीडियो में हमने परमिशन और ट्रायसिक क्रम की चट्टानों तक देख चुके थे, तो हम लोग ट्रिक को फिर से रिपीट कर देते हैं। एक आर्क मारा गया जो विंद में गिरा, जहाँ कार्बन मिला है वहाँ परम गोंडुका सीना फाड़ कर कहता है कि नवीन यह ज़मीन मेरा है। आर्क से आर्कियन क्रम की चट्टानें, इसको हम लोग एक बार लिख देते हैं। आर्क से आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें एक, फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें दो। एक आर्क मारा जो विंद में गिरा, जहाँ कार्बन निकला है वहाँ हो जाएगा कार्बोनिफोरस क्रम की चट्टानें, कार्बोनिफोरस क्रम की चट्टानें। एक आर्क मारा गया जो विंध में गिरा, जहाँ कार्बन निकला है, जहाँ कार्बन निकला है वहाँ परम गोंडुका, परम से परमिशन और ट्रायसिक क्रम की चट्टानें, परमिशन और ट्रायसिक क्रम की चट्टानें, ये भी हो चुका है। परमिशन और ट्रायसिक क्रम की चट्टानें। चौथा में परम गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। झारखंड के भूगर्भीय संरचना में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। एक आर्क मारा गया जो विंद पर गिरा, जहाँ कार्बन निकला है वहाँ पर परम गोंडुका, परम गोंड से हो जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो अगर हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक को एरा, एपोच और पीरियड में थोड़ा सा अगर हम उस पॉइंट को रिपीट करते हैं जहाँ पर ये गोंडवाना का जिक्र पहले आ चुका है, अगर हम जाएंगे क्या क्या था हमारा प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। इसमें प्री पैलियोजोइक में हमारा 2 पीरियड था, पैलियोजोइक में हमारा 6 पीरियड था। तो पैलियोजोइक में 6 पीरियड में हमारा जो डेबोरियन में जो कैलेडोनियन हलचल हुआ था, कैलेडोनियन हलचल में जो हमारा पेंजिया लैंड जो हमारा था, जो टूटकर 2 भागों में बट गया था, गोंडवाना और अंगारा, ऊपर वाला अंगारा, नीचे वाला गोंडवाना। वही बोल रहे पेंजिया लैंड 2 भागों में टूटकर अलग हो गया था, गोंडवाना और अंगारा। आपको हम बार बार रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये आपको याद हो जाए। प्री पैलियोजोइक में आर्कियन पीरियड था, एक प्री कैम्ब्रियन था, एक हमारा आर्कियन था। इसमें हमारा 6 था। 6 आपको याद होना, आपको तो उसमें पढ़ाए थे, लेकिन अभी हम लोग लास्ट में हम लोग पढ़े क्या याद, देखिए हम लोग कार्बोनिफोरस देख चुके हैं लास्ट में से 5वां नंबर पर 5 कार्बोनिफोरस, और उसका छठा में अभी हम लोग देख रहे हैं कार्बोनिफोरस। उसका परमिशन डेबोरियन पीरियड में जो हमारा हुआ, मतलब ये 1 2 3 4 5 और 6, अगर हम इसका पूरा पीरियड का नाम हम देखना चाहे, कैम्ब्रियन पीरियड होता है हमारा। पहला में हमारा हो जाता है कैम्ब्रियन, दूसरा में हमारा हो जाता है ऑर्डोविशियन, तीसरा में हमारा हो जाता है सेलोविशियन, चौथा में हमारा हो जाता है डेबोरियन। ये डेबोरियन पीरियड में ही कैलेडोनियन हलचल हुआ है। उसका 5वां में हो जाता है कार्बोनिफोरस, छठा में हो जाता है हमारा परमिशियन। परमिशन और ट्रायसिक क्रम जो यहाँ पर है, यही वाला परमिशन है। तो ये जो हमारा अंगारा और गोंडवाना है, ये कौन से पीरियड में, ये डेबोरियन पीरियड में है। ये जो पेंजिया लैंड टूटकर अलग हो गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, वो नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहते हैं, ऊपर वाले को अंगारा लैंड कहते हैं। बीच का जो सागर बना था वो हमारा टेथिस सागर हमारा हो गया था। ये सब कितना बार, बहुत बार रिपीट करने ही नहीं चाहिए, लेकिन आपको हम बार बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाना चाहिए। आप उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको समझने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा, ये आधी चीज़ें हेल्प करेगा। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और हम आपको बता दीजिए परमिशन और ट्रायसिक क्रम में क्या अस्त्राकृति का विकास हुआ था। इसमें हमारा क्या था, परमिशन और ट्रायसिक में हमारा क्या हुआ था, घाटी का निर्माण हुआ था। कौन कौन सी घाटी का निर्माण हुआ था, एक दामोदर घाटी, एक हमारा दामोदर घाटी का निर्माण हुआ, एक सोन घाटी का निर्माण हुआ। तो दामोदर घाटी और सोन घाटी के निर्माण में उससे पहले ही हमारा जो
डेवोरियन पीरियड से पहले स्थलाकृति का निर्माण शुरू होने का, जो घाटी का निर्माण शुरू हो गया था, तो उसमें जो बहुत सारे पेड़ सब थे वो दब जाने के कारण गोंडवाना क्रम में जो पेड़ घाटी का निर्माण के कारण जो पेड़ सब नीचे दब गए थे, जो गोंडवाना क्रम में आकर के ये कोयला का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं? कोयला का रूप ले लेते हैं। तो परमिशन ट्रायसिक क्रम में जब घाटी का निर्माण हो रहा था, उस क्रम में जो पेड़ पौधे सब दब गए थे, बहुत सारे मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे सब दब गए थे, तो गोंडवाना क्रम आते आते वो सब कोयला के रूप में उनके अवशेष पाए जाने लगे, गोंडवाना क्रम। और इसलिए इस गोंडवाना क्रम को कोयला युग भी कहा जाता है। गोंडवाना क्रम को कोयला युग भी कहा जाता है। गोंडवाना क्रम को कोयला युग भी कहा जाता है। कोयला युग भी कहा जाता है गोंडवाना क्रम को। गोंडवाना क्रम को कोयला युग भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से घाटी में कोयला मिला है? सोन घाटी में, जो घाटी परमिशन ट्रायसिक क्रम में निर्माण हुआ था, दामोदर घाटी। इसको आपको सीरीज में याद रखना पड़ेगा। आप एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आप अगर पीरियड में भी जाएंगे तो ये मेसोजोइक पीरियड में आगे आपको फिर यही सब इसके सीरीज में याद रखना पड़ेगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों को भी अगर हम लोग 3 भागों में हम लोग बांटते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानों को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक उच्च, एक मध्य और एक निम्न गोंडवाना। एक उच्च गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और एक निम्न गोंडवाना। एक उच्च, एक मध्य और एक निम्न गोंडवाना। इसमें मध्य और निम्न के अवशेष झारखंड में मिलते हैं। इसको मध्य और निम्न के अवशेष झारखंड में, इसके मतलब अवशेष मीन्स इसके निक्षेप, मीन्स इसके डिपोजिशन, इसके गोंडवाना के इसके डिपोजिशन मीन्स इसके इस क्रम के जो कोयला के या फिर इसके खनिज के अवशेष हैं, जो इसके अवशेष हमारे झारखंड में मिलते हैं। तो इसमें कहाँ कहाँ इसके डिपोजिशन है? पहला बात हमारा गिरिडीह और राजमहल की पहाड़ी। अगर आपको राजमहल की पहाड़ी अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी याद हो तो ये राजमहल की पहाड़ी हमारा, अगर आप मैप में देखना चाहेंगे तो ये साहेबगंज का एरिया आ जाता है। इधर में राजमहल की पहाड़ी और ये गिरिडीह हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये गिरिडीह और ये राजमहल की पहाड़ी है। वही राजमहल की पहाड़ी है जहाँ पर लौटते हुए मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। इसका इकोनॉमिकल बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। और इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है किस क्रम की चट्टानों को कोयला युग कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कोयला युग कहा जाता है। आप इसका सीक्वेंस को याद रखिएगा। परमिशन और ट्रायसिक क्रम की चट्टानों के टाइम घाटी का निर्माण हुआ, जिसमें दामोदर घाटी और सोन घाटी इम्पोर्टेंट है। ये दामोदर घाटी और सोन घाटी इम्पोर्टेंट है। इसमें भ्रंश का भी बनने शुरू हो गए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। उससे ये और काराकोरम श्रेणी परमिशन और ट्रायसिक क्रम में हुआ था। काराकोरम श्रेणी का उत्थान हुआ था, लेकिन इस टाइम आकर के गोंडवाना क्रम में आकर के जो कोयला युग आकर के हुए, ये यहाँ पर ये आकर के कोयला में तब्दील हो गए, जो घाटी में जाकर के दब गए थे जो सब पेड़ पौधे सब। इसका इकोनॉमिकल बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोयला का वैल्यू आप आजकल को जानते हैं, क्योंकि ये सीमित मात्रा में है, तो इसका ये इकोनॉमिकल बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिकल बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो हम कहाँ तक देख चुके हैं? एक आर्क मारा गया जो विंद में गिरा, जहाँ कार्बन निकला है वहाँ परम गोंड, गोंड से हो गया हमारा गोंडवाना क्रम की, परम गोंड से हो गया गोंडवाना क्रम की चट्टाने, परम गोंड डूका। अब हमारा अगला क्या आ जाता है? दक्कन का लावा, दक्कन का लावा और राजमहल की पहाड़ियाँ या फिर राजमहल का ट्रैप। ये अगला चरण है हमारा, दक्कन का लावा और राजमहल का ट्रैप। अगर आप
झारखंड का मैप देखना चाहें, अगर आप झारखंड का मैप में देखना चाहें अगर आप झारखंड में का मैप में देखना चाहें इसको, तो ये दक्कन का लावा हमारा जो ये संथाल परगना वाला क्षेत्र है, राजमहल का जो आपको अभी हमने क्षेत्र बताया, ये साहेबगंज का एरिया, इसी के आसपास हमारा आपको हमने बताया था जीपीएस, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज। तो इसमें हमारा ये साहेबगंज आ जाएगा, ये हमारा गोड्डा आ जाएगा और ये हमारा दुमका आ जाएगा, ये दुमका आ जाएगा, ये साहेबगंज आ जाएगा और ये हमारा गोड्डा आ जाएगा। ये सब हमारे क्रेटेशियस युग, मतलब आपको अगर युग अगर याद होगा, मतलब ये प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक। मीसोजोइक पीरियड में हमारे 3 थे। मीसोजोइक पीरियड में हमारे मतलब मीसोजोइक एरा में हमारे 3 पीरियड थे, ट्रायसियस और जुरासिक और क्रेटेशियस। जुरासिक, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। तो ये हमारे सारे क्रेटेशियस युग में ये सारे मतलब ज्वालामुखी उद्गार से इनका निर्माण हुआ है। ये सारे जो हमारे दक्कन का लावा जो ये सब ये हैं, दक्कन का लावा हमारा जो ये है, ये जो क्रेटेशियस पीरियड है, क्रेटेशियस पीरियड है ना, ये हमारा इसमें ज्वालामुखी उद्गार से आपको पता है कि जुरासिक पीरियड में आप मूवी इतना तो आपको बेसिक तो याद ही होगा कि जुरासिक पीरियड में ये डायनासोर्स का पीरियड था। तो उसके बाद जो के पीरियड जो आए थे उसमें ज्वालामुखी का उद्गार का पीरियड आने लगा था। तो इसमें क्रेटेशियस पीरियड में जो है तो दक्कन का ट्रैप का निर्माण इसी टाइम में जो हुआ है, जिसमें जुरासिक पीरियड के बाद का जो आता है क्रेटेशियस पीरियड, उसमें दक्कन का ट्रैप का निर्माण इसी पीरियड में हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। क्रेटेशियस पीरियड में ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। इसमें कौन कौन सा है हमारा, ये गोड्डा है और ये दुमका है और कुछ कुछ एरिया हमारे इस साइड के भी आ जाते हैं, पलामू डिवीज़न के भी, जैसे लोहरदगा हमारा आ जाएगा, लोहरदगा का एरिया आ जाएगा हमारा, फिर पलामू का एरिया आ जाएगा हमारा, पलामू का एरिया आ जाएगा, लोहरदगा का एरिया आ जाएगा और लातेहार का भी हमारा एरिया आ जाएगा, लातेहार का भी एरिया हमारा आ जाएगा। ये सब एरिया हमारे ये सब रांची के पश्चिम के एरिया, मतलब ये हमारा रांची डिस्ट्रिक्ट है। ये सब का निर्माण भी दक्कन ट्रैप के कारण नहीं हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार के कारण नहीं हुआ है, दक्कन ट्रैप के ज्वालामुखी उद्गार के कारण नहीं हुआ है। तो इधर के हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हमारे हो गए, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। इधर के हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हो गए, लातेहार, लोहरदगा और पलामू। इस साइड के डिस्ट्रिक्ट में हमारे बॉक्साइट पाए जाते हैं, ये वाले लातेहार, लोहरदगा और पलामू में। रांची के पश्चिम साइड ये जुरासिक पीरियड में, जुरासिक और क्रेटेशियस पीरियड में ये भी हुए हैं, जुरासिक और क्रेटेशियस पीरियड में ही, जुरासिक प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक एरा में ये है, आप इसको याद रख सकते हैं, मीसोजोइक एरा। आपको एग्ज़ाम में किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीक्वेंस एरा, मतलब आजकल क्वेश्चन का लेवल इतना बढ़ गया है कि आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है, या पीरियड से पूछा जा सकता है, या एरा से पूछा जाता है, या फिर इस पीरियड में क्या पाए जा सकते हैं, या फिर इसके लोकेशन से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आजकल बहुत ही वैरायटी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि इनका भी निर्माण दक्कन ट्रैप के कारण हुआ है। इसके इस साइड के पश्चिम के मतलब वेस्ट साइड में 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे आ जाते हैं, लातेहार, लोहरदगा
मतलब ये लोहरदगा, लातेहार और पलामू, और उस साइड के हमारे दक्कन ट्रैप में ये राजमहल साइड में, राजमहल की पहाड़ियों में साहिबगंज, गोड्डा और दुमका आ जाते हैं। इस साइड में हमारे जो राज्य के पश्चिम साइड में है वहाँ पर हमारे बॉक्साइट पाए जाते हैं। और इनका दक्कन ट्रैप के रूपांतरण से इनका निर्माण हुआ है। बॉक्साइट का निर्माण दक्कन ट्रैप के रूपांतरण से हुआ है। बॉक्साइट का निर्माण, इस साइड जो में बॉक्साइट पाए जाते हैं उनका निर्माण दक्कन ट्रैप के रूपांतरण से हुआ है। रूपांतरण से दक्कन ट्रैप के रूपांतरण से हुआ है। तो हम अभी तक देख चुके हैं प्री पैलियोजिक। एक आर्क मारा गया जब विंद में गिरा, जहाँ कार्बन निकला है वहाँ परमगोंड, डुक्का, दक्कन का लावा और राजमहल की पहाड़ियाँ। दक्कन का लावा में हमने देखा है इस साइड का ये जो दक्कन का लावा है ये वाला एरिया हमारा हो जाता है, ये राजमहल की पहाड़ियाँ। ये दक्कन का लावा के रूपांतरण से ही ये इनका बॉक्साइट पाए जाते हैं पलामू और लातेहार और लोहरदगा के एरिया में, और ये राजमहल की पहाड़ियाँ में इस साइड से हो जाता है। इसका भी निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है क्रेटेशियस के पीरियड में। इसका भी जुरासिक और क्रेटेशियस पीरियड का उद्गार से ही हुआ है। दक्कन ट्रैप का निर्माण इनका भी हुआ है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हमने देख चुके हैं गोंडवाना की चट्टानें हम देख चुके हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं एक आर्क मारा गया जो विंद में गिरा, जहाँ कार्बन निकला है वहाँ परमगोंडुका, दक्कन का लावा, राजमहल की पहाड़ियाँ, सीना फाड़ कर कहता है। सीना फाड़ कर क्या कहता है? सीना से हो जाएगा सीनोजोइक क्रम की चट्टानें। सीना से हो जाएगा सीनोजोइक क्रम की चट्टानें। सीनोजोइक क्रम की, सीना से हो जाएगा हमारा सीनोजोइक क्रम की चट्टानें। अगर आपको याद होगा तो सीनोजोइक एक काल ही है, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और एक सीनोजोइक। सीनोजोइक एक काल ही, अगर आपको याद होगा तो सीनोजोइक काल में अगर आपको थोड़ा सा अगर इसका हम डिटेल याद दिला देते हैं। ये सीनोजोइक काल में 5 पीरियड है। तो अगर हम 5 पीरियड में अगर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि एक पूरा एक काल पर ही आ जाता है, तो हम इस टाइम स्तनधारी जीव पाए जाने लगे थे। स्तनधारी जीव पाए जाने लगे थे और तिब्बत का पठार का निर्माण हो गया था। तिब्बत का पठार का निर्माण सीनोजोइक पीरियड में हुआ था और फोल्डेड माउंटेन का निर्माण शुरू हो गया था। फोल्डेड माउंटेन, ये आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। ये आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं सीनोजोइक पीरियड में, ये पहले ही आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो लेकिन ये आपका इसका इसी के क्रम में ही लेकिन जो हमारा हुआ था। तो लेकिन अगर हम झारखंड के पर्सपेक्टिव में देखें कि झारखंड में सीनोजोइक क्रम में क्या हुआ, तो इस क्रम में बहुत सारे नदियों और जलप्रपातों का निर्माण हुआ है। ये तो सीनोजोइक पीरियड में क्या हुआ, एरा एपोजोइक पीरियड में, ये आपको हमने पढ़ाया था। लेकिन झारखंड में उस समय क्या हुआ था, पठार का निर्माण हुआ था। तो झारखंड में पठार के निर्माण से आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। झारखंड में किसका निर्माण हुआ है? नदी और झरना का निर्माण हुआ है। नदी एवं झरना का निर्माण, ये आपको हमने उस समय पढ़ाया था एरा एपोज और पीरियड में। लेकिन झारखंड के पर्सपेक्टिव में सीनोजोइक क्रम के चट्टानों का हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे नदियों का पुनर्जीवित होने लगे थे। मतलब नदियों का निर्माण, नदियों झरनों का निर्माण या फिर नदियों का पुनर्जीवित हुई थी नदियाँ और झरना का निर्माण हुआ था। इसमें से कौन कौन सी नदी थी अगर हम याद करेंगे तो देखना चाहेंगे। तो नदी को तो हम अलग से देखेंगे, लेकिन अभी खाली आप नाम देख लीजिए। कांची नदी है, स्वर्णा नदी है और उत्तरी कोयल है, रारू नदी है और शंख नदी है। इस तरह की बहुत सारी नदियों का निर्माण
और जलप्रपात भी बहुत सारा है। और आपको हम बताए थे फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ। फोल्डेड माउंटेन, हिमालय भी एक तरह का फोल्डेड माउंटेन है। इसी फोल्डेड माउंटेन के निर्माण से झारखंड में भी पठार का निर्माण हुआ है। झारखंड के भी फोल्डेड माउंटेन के निर्माण से झारखंड भी पठार का निर्माण के 3 अवस्था हैं। पठार निर्माण के 3 अवस्था, क्योंकि ये फोल्डेड माउंटेन का निर्माण कौन से क्रम में हुआ है? सिनोज़ोइक क्रम में। उसी का इफेक्ट के कारण झारखंड में पठार का निर्माण हुआ है। पठार निर्माण के 3 अवस्था झारखंड में। तो पहला अवस्था में हमारा क्या हो जाता है? फर्स्ट में हमारा हो जाता है, अगर हम झारखंड का मैप, हम लोग रफ मैप देखते हैं झारखंड का, अगर हम रफ मैप देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि रांची और हजारीबाग के पठार 1000 फीट ऊपर उठ जाते हैं। अगर ये हमारा रांची है, ये हमारा रफ मैप है, आप इसको रफ मैप की तरह ही देखिएगा। रांची और हजारीबाग, रांची और हजारीबाग का पठार रांची और हजारीबाग का पठार ऊपर उठ गया है और 10,000 फीट तक दोनों ऊपर उठ गया। रांची और हजारीबाग के पठार को कौन नदी डिवाइड करता है? यहाँ पर दामोदर नदी डिवाइड करता है। आपको हम बताए थे, अगर आपको ट्रिक याद होगा, यहाँ पर GPL और यहाँ पर GPS और यहाँ पर CH के इधर में आपका कहीं पर हजारीबाग होगा। तो आप इधर रांची, इधर हजारीबाग और इधर नीचे में यहाँ पर रांची है। तब अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका लोकेशन कहाँ पर आएगा। इसलिए आप मैप में एग्जैक्ट लोकेशन पर अभी नहीं जाइएगा, क्योंकि ये रफ मैप है। तो इसमें क्या होता है? पहली अवस्था में रांची और हजारीबाग के पठार को, जो हमारा कौन सी है, दामोदर नदी अलग करती है। दामोदर नदी, ये हमारा हजारीबाग का पठार है, हजारीबाग का पठार। और ये रांची का मान लीजिए पठार है, रांची का पठार। दोनों भागों में मतलब हाइट का डिफरेंस हो जाता है। दोनों भाग में 1000 फीट की ऊंचाई से ऊपर उठ जाता है। रांची हजारीबाग का पठार 1000 फीट ऊपर उठ जाता है, 1000 फीट ऊपर उठ जाता है। और पाट क्षेत्र का निर्माण करता है। जो भाग ऊपर उठा हुआ भाग होता है समतल भूमि से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाट क्षेत्र बोलते हैं। पाट क्षेत्र का निर्माण करता है। पहली अवस्था में क्या करता है? ये जो रांची और हजारीबाग का पठार है, ये 1000 फीट ऊपर उठ जाता है। उसी तरह दूसरी अवस्था में भी ये लगभग 1000 फीट फिर से ऊपर उठ जाता है। तो टोटल हाइट पहले से 1000 उठा हुआ था, अब दूसरी अवस्था में फिर से ये 1000 फीट ऊपर उठ जाता है। तो टोटल ये 2000 फीट, पहले से 1000 फीट उठा हुआ होता है, अब टोटल और 1000 फीट ऊपर उठ जाता है दूसरी अवस्था में। फिर तीसरी अवस्था में भी ये फिर ये 1400 फीट से 1600 फीट तक लगभग ऊपर उठता है। लगभग 1400 से 1600 फीट तक ऊपर उठता है। तो ये टोटल हाइट अब इसका हो जाएगा 3600 फीट तक। टोटल हाइट अब हो जाएगा पाट क्षेत्र का 3600 फीट तक। अब इसकी अवस्था में इसका टोटल हाइट अब हो जाएगा। ये इसका टोटल हाइट है, मतलब 3 बार इसका उत्थान होता है। यही इसकी ये है 3 अवस्था है पठार का, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कौन सा नदी अलग करती है? दामोदर नदी इन दोनों को अलग करती है। ठीक ना। पहला में 1000 फीट उठता है, दूसरा में भी 1000 फीट ऊपर उठता है,
तीसरा में 1400 से 1600, कहीं कहीं 1400, कहीं कहीं 1600, कहीं कहीं 1000 भी दिया हुआ रहता है। मीन्स इन टोटल इसमें कितना उठा है, 3000 फीट से 3600 फीट तक, टोटल 3 अवस्था में रांची और हजारीबाग के पठार का निर्माण जो होता है इसका ये होता है। और इन दोनों को कौन सा नदी अलग करती है, दामोदर नदी अलग करती है। और हमारा लास्ट में हो जाता है एक आर्क मारा गया जो विंद में गिरा, जहाँ परम गोंडू का सीना फाड़ कर कहता है नवीन यह जमीन मेरा है। ये नवीन हो गया हमारा नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ से कहने का मतलब है कि एकदम जो नई मिट्टी है, आप लोग नई जलोढ़ मिट्टी हम लोग जानते हैं ना, जो खादर बांगर का नाम सुने उस तरह की नवीन जलोढ़, नदी द्वारा नई लाई गई मिट्टी, ये एकदम नदी के आसपास में पाए जाते हैं। इनका मुख्य क्षेत्र कहाँ पर है, हमारा राजमहल का पूर्वी क्षेत्र में है। जैसे हमारा राजमहल का कौन सा क्षेत्र हमारा हो जाएगा, सोन नदी का एरिया हो जाएगा। राजमहल तो ये नहीं है, तो पूर्वी भाग में हमारा झारखंड के आ जाता है, मतलब पश्चिमी भाग में सोन नदी तो आ जाता है, लेकिन राजमहल के वाले में तो गंगा नदी है हमारा। राजमहल के पूर्वी भाग में ये सब कुछ गंगा नदी में है, या फिर एक स्वर्ण रेखा नदी में है, स्वर्ण रेखा नदी वाले भाग में है, और स्वर्ण रेखा के निचली भाग में है ये, और राजमहल एरिया में है ये। और जहाँ पर भी समतल मैदान है और नदी द्वारा बनाया गया मैदान, नदी द्वारा बनाया गया मैदान, नदी द्वारा जो भी बनाया गया मैदान, जो नया मैदान होता है जिसमें नई जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, उसी को हम लोग नवीन जलोढ़ कहते हैं। इसका उतना नेचुरल सिग्निफिकेंस है, लेकिन क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारे प्रीवियस साथ से पूछे जाते हैं। राजमहल में वहाँ पर गंगा नदी का कुछ एरिया आ जाता है, और हमारा ये सोन नदी हो जाएगा उस हमारा झारखंड का। अगर हम मैप देखेंगे तो हमारा इधर में सोन नदी आ जाएगा, इधर में हमारा कोयल नदी आ जाएगा, और स्वर्ण रेखा नदी हमारा इस साइड आ जाएगा, कोल्हन डिवीजन में स्वर्ण रेखा नदी आ जाएगा। और जहाँ जहाँ भी हमारा समतल मैदान है नदी के द्वारा बनाया हुआ है, वहाँ सारे ये सब नवीन जलोढ़ पाए जाते हैं। तो हमारा ये पूरा ट्रिक कंप्लीट हो जाता है। यहीं पर से एक आर्क मारा गया जो विंद में गिरा, जहाँ कार्बन निकला है वहाँ पर परम गोंडू का सीना फाड़ कर कहता है कि नवीन यह जमीन मेरा है। ये ट्रिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है झारखंड के भूगर्भीय संरचना के 8 चरण। ये वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चन भी बहुत बार PCS एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है। लगभग 40 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको आप याद कर सकते हैं ट्रिक के बेसिस से, और 1-2 बार देख सकते हैं। इसको समझने के लिए आप उस एरा अप्रोच और पीरियड वाले वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें भी आपका 30% कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।